दोस्तों, कई सारे स्मॉल कैप फंड्स ने इस साल यानी कि 2025 में लोगों का बड़ा नुकसान करने का काम किया है, यानी कि नेगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है। वो कौन कौन से फंड्स हैं, आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ एक एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेशन भी देखेंगे कि नुकसान एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड जो है नेगेटिव में कितना रह जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टॉप 10 स्मॉल कैप फंड्स जिसने इस साल यानी कि 2025 में लोगों का बड़ा नुकसान करने का काम किया है, यानी कि नेगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है। उसके बाद हम कैलकुलेशन देखेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और एक्सेल सीट में हमने सारा डेटा तैयार करके रखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। आप सबसे पहले यहां पर देखिए स्मॉल कैप फंड्स का पूरा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगा जो कि स्मॉल कैप फंड है। यहां पर आपको AUM करोड़ में देखने को मिलेगा, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। यहां पे लास्ट 1 वीक का रिटर्न देखने को मिलेगा। यहां पर आपको लास्ट 1 मंथ का रिटर्न देखने को मिलेगा। यहां पे लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। यहां पे लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। यहां पे Y टू डेट यानी कि जनवरी से अब तक का रिटर्न देखने को मिलेगा। यहां पर लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। यहां पे लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा और यहां पर लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो पहले हम रिटर्न देखते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन देखेंगे एग्जांपल के तौर पे। तो हम चूंकि YTD यानी कि इस साल के रिटर्न की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से स्मॉल कैप फंड्स ने नेगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है, तो पहले हम ये फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हम रिटर्न देखेंगे लास्ट 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स का। तो हम YTD में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। तो ये टॉप 10 फंड्स निकल करके हमारे सामने आ गया कि ये वो सारे फंड्स हैं जिसने पिछले एक साल में कह लीजिए या इस साल 2025 में कह लीजिए नेगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है। हम इसे कर देते हैं हाईलाइट हमने कर दिया। अब चलिए इसको हम देखते हैं। अगर आप लास्ट 1 वीक का रिटर्न आप देखेंगे तो इन सारे फंड्स में आपको लास्ट 1 वीक में रिटर्न जो देखने को मिल रहा है वो सब का सब नेगेटिव में रिटर्न है। अगर आप 1 मंथ का देखेंगे तो -2% LIC म्यूचुअल फंड आ जाता है आपको। HSBC 0 रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप फंड -3%, कोटक स्मॉल कैप फंड 0%, बड़ौदा BNP 0%, फ्रैंकलिन इंडिया 1%, बैंक ऑफ इंडिया 1%, निपॉन इंडिया 1%, फिर कैनरा रोबेको 1%। तो इस तरह से आपको 1 मंथ का रिटर्न देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर आप लास्ट 3 मंथ्स का देखेंगे तो लास्ट 3 मंथ्स का भी रिटर्न आपको कुछ नेगेटिव में देखने को मिलता है और कुछ 1 से 2% का आपको रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन लास्ट 6 मंथ्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो बड़ा ही बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिलता है। देख लीजिए, LIC म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न लास्ट 6 मंथ्स में, HSBC 11% का, टाटा स्मॉल कैप 9% का, कोटक स्मॉल कैप 10% का, फिर जो है बड़ौदा BNP आपको 10% का, फ्रैंकलिन इंडिया 9% का, बैंक ऑफ इंडिया 12% का, निपॉन इंडिया 11% का, कैनरा रोबेको 11% का और DSP स्मॉल कैप ये भी 16% का। यानी कि आप कह लीजिए तो 9 से 16% के बीच का रिटर्न आपको पिछले 6 महीने में इन सारे फंड्स में देखने को मिलता है। लेकिन यही अगर आप इस पूरे साल का रिटर्न आप देखेंगे तो मामला एकदम उल्टा दिखेगा, यानी कि पूरा का पूरा नेगेटिव में दिखेगा। आप देख लीजिए YTD यानी कि इस साल के जनवरी से अब तक का जो इन सारे फंड्स का रिटर्न है, इस पर एक नजर आप डालिए। LIC स्मॉल कैप फंड जो है -10% का रिटर्न यानी कि नेगेटिव में, HSBC स्मॉल कैप फंड -9% का रिटर्न, टाटा स्मॉल कैप फंड -7% का, कोटक स्मॉल कैप -5% का, बड़ौदा BNP -5% का, फ्रैंकलिन इंडिया -5% का, बैंक ऑफ इंडिया -4% का, निपॉन इंडिया -3% का, कैनरा रोबेको -2% का। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंड्स ने 2025 में माइनस में रिटर्न देने का काम किया है, यानी कि नेगेटिव रिटर्न देने का काम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का बड़ा नुकसान करने का ये सारे फंड्स ने इस साल काम किया है। लेकिन आप 3 साल, 5 साल और 10 साल का इन सारे फंड्स का रिटर्न देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये वैसा रिटर्न 3 साल में आप देखेंगे 18%, 20%, 17%, 22%, 23%, 18%, 20%, ये बहुत बढ़िया रिटर्न इसको माना जाता है। लोग चाहते हैं कि इतना रिटर्न कम से कम हमें मिल जाए, लेकिन इन सारे फंड्स ने देने का काम किया है पिछले 3 सालों में। पिछले 5 साल में अगर देखेंगे तो 28%, 30%, 30%, 27%, 29%, 33%, 29%, 27%,
बताइए 27% से 33% के बीच पिछले 5 साल का रिटर्न इन सारे फंड्स का है, यानी कि छप्पर फाड़ रिटर्न यहां पे देने का काम किया है पिछले 5 साल में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस साल का जो रिटर्न है एकदम गड़बड़ा गया, पूरा का पूरा निगेटिव में चला गया। पिछले 10 साल का अगर आप देखेंगे तो 20%, 19%, 17%, आप देख लीजिए 22%, 18%, इस तरह से रिटर्न आपको इन सारे फंड्स ने पिछले 10 साल में देने का काम किया है। इसका मतलब यह हुआ कि हिस्टोरिकल डेटा अगर देखते हैं तो रिटर्न तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन रिटर्न है। इतना रिटर्न अगर किसी को भी मिल जाए लॉन्ग टर्म में तो फिर एक बड़ा कॉर्पस तैयार होने में बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमने ये तो यहां पर देख लिया कि वो कौन कौन से स्मॉल कैप फंड्स हैं जो 2025 में बेहतरीन लोगों का नुकसान करने का काम किया है, यानी कि निगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है। ये तो हमने यहां पर देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं कैलकुलेशन एग्जांपल के तौर पे एक अमाउंट ले लेंगे और कितना नुकसान हुआ है हम उसे माइनस करके देखेंगे कि एक साल में कितना नुकसान होने के बाद हमारा कॉर्पस बचता है। तो हम ये सारे ऑप्शंस को हाइड कर देते हैं और सिर्फ हम YTD वाला जो ऑप्शन है हम उसको रखते हैं अपने कैलकुलेटर के सामने। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेटर है और इसके साथ हमारा स्मॉल कैप वो सारे फंड्स हैं जिसने पिछले एक साल में बड़ा नुकसान करने का काम किया है। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए ले लेंगे। हम मान करके चलेंगे कि इन सारे फंड्स में किसी व्यक्ति ने इस साल के जनवरी में यानी कि 2025 के जनवरी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सारे स्मॉल कैप फंड्स में किया। अगर किया तो कितना नुकसान हुआ और कितना नुकसान होने के बाद टोटल फंड अब कितना बचा। तो हम यहाँ पे लॉस परसेंटेज जो है वो हम ले लेंगे नुकसान वाला YTD का। तो सबसे पहले हम लेते हैं LIC म्यूचुअल फंड जो कि -10% है, तो हम -10 यहाँ पे इंटर कर देते हैं। जैसे ही -10 हम इंटर करते हैं हमारा जो लॉस हो गया वो 10,000 रुपये हो गया रिटर्न, माइनस में हमारा जो फंड बचता है अब वो 90,000 रुपये बचता है। आ जाइए HSBC स्मॉल कैप, ये -9% है, -9 हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। -9 इंटर किया, हमारा 91,000 रुपये का फंड यहाँ पे बच जाता है। अब 9,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब आइए टाटा स्मॉल कैप, -7% है, -7 हम ले लेंगे यहाँ पे। जैसे ही -7 लेंगे 7,000 रुपए का नुकसान हो गया, टोटल फंड हमारा बचता है अब 93,000 रुपए। अब आ जाइए कोटक स्मॉल कैप, ये -5% है, -5 हमने ले लिया, 5,000 रुपए का नुकसान हो गया यानी कि रिटर्न हो गया 95,000 रुपया हमारा फंड अभी बचा। फिर आ जाइए आप बड़ौदा BNP, ये भी -5% है, -5% लिया, 5,000 का नुकसान हो गया, 95,000 रुपया हमारा यहाँ पे फंड अब बचता है। फ्रैंकलिन इंडिया हम ले लेंगे, ये भी -5% है, -5 हम यहाँ पे इंटर करते हैं, -5,000 रुपया हमारा नुकसान चला गया, 95,000 रुपया फंड बचता है। बैंक ऑफ इंडिया जो है -4% का नुकसान किया है, तो -4,000 रुपया हमारा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, 96,000 रुपया हमारा फंड अब बचता है। फिर आ जाइए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ये -3% इंटर करते हैं, 3,000 रुपये का नुकसान हो गया, 97,000 रुपये का फंड अभी बच रहा है। फिर आप आ जाइए कैनरा रोबेको, ये भी -3% का नुकसान किया है, तो 3,000 रुपये का यहाँ पे माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है, 97,000 रुपये का हमारा अभी फंड बचता है। DSP स्मॉल कैप, ये -2% का नुकसान किया है, यानी कि 2,000 रुपये हमारा यहाँ पे माइनस में रिटर्न है, 98,000 रुपये का हमारा यहाँ पे फंड देखने को मिलता है। तो मतलब ये हुआ कि ये सारा का सारा जो फंड है ये हमारा नुकसान होने के बाद अब देखने को मिल रहा है। हमने इन्वेस्टमेंट शुरू में किया 1 लाख रुपया, ये सोच करके कि ये सारे फंड्स जो हैं इनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अच्छा है, 3 साल, 5 साल, 10 साल में बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है, छप्पर फाड़ रिटर्न देने का काम किया है। इसमें हम पैसे डाल देते हैं, हमें बढ़िया रिटर्न फ्यूचर में भी मिल सकता है। मिल सकता था जरूर, लेकिन नहीं मिला, निगेटिव में रिटर्न मिल गया। और निगेटिव में मिलने की वजह से जो 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सारे फंड्स में जनवरी 2025 के शुरुआत में किया गया था, वो अब टोटल फंड बच करके रह गया है 90,000, 98,000, 97,000, 95,000, यानी कि सब में आपका नुकसान यहां पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था इस साल का यानी कि 2025 का टॉप 10 स्मॉल कैप फंड्स जिसने लोगों का बड़ा नुकसान करने का काम किया है, यानी कि बड़ा निगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है, जिससे कि जाहिर है कि लोगों का बड़ा नुकसान हुआ होगा। हमने सिर्फ 1 लाख रुपए का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। 1 लाख के एग्जांपल पर आपको 10% तक का यहाँ पे माइनस में रिटर्न है, मतलब कि 10% का निगेटिव में रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है। अगर अमाउंट बड़ा है तो फिर उसी हिसाब से 10% निकाल लीजिएगा, बड़ा आपको नुकसान होता हुआ दिखेगा। तो कई
दफा ऐसा होता है कि हम हिस्टोरिकल रिटर्न तो देखते हैं कि भाई पिछले 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का बड़ा ही बेहतरीन इन सारे फंड्स ने परफॉर्मेंस देने का काम किया है, बढ़िया रिटर्न देने का काम किया है। इसका मतलब फ्यूचर में भी दे सकता है, दे सकता था जरूर, लेकिन नहीं दिया, नेगेटिव में रिटर्न दे दिया। और नेगेटिव में रिटर्न अगर इस साल दे दिया तो फिर इस तरह से हमारा फंड माइनस में चला गया, यानी कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 90,000 रुपए बचे, यानी कि प्लस में होना था वो माइनस में चला गया, यानी कि नुकसान हो गया। तो इस बारे में बड़े से बड़े दिग्गज भी कुछ नहीं कर सकते हैं कि कौन सा फंड कब बूस्ट कर जाएगा और कौन सा फंड कब क्रैश कर जाएगा, कब बड़ा नुकसान दे जाएगा। वैसे लॉन्ग टर्म में इसकी रिकवरी तो हो जाएगी जरूर, लेकिन जो बेनिफिट में मार्जिन देखने को मिलेगा दरअसल वो कम होगा, तो इसका ये नुकसान यहां पर हो गया। तो ये हमने यहां पर देखा टॉप 10 स्मॉल कैप फंड्स जो लोगों का बड़ा नुकसान करने का काम किया है, यानी कि नेगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।